अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों सैमसंग इज बैक एट इट अगेन और इनकी ए सीरीज के लेटेस्ट डिवाइसेस पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं और हमारी आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे सैमसंग का लेटेस्ट A55 5G और इसके फीचर्स और एक नजर इसके छोटे भाई A35 पे भी दौड़ाएंगे। मेरे लिए पर्सनली सैमसंग की ये ए सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने माजी में इसमें बहुत ही जबरदस्त फोन्स देखे हैं, जैसे कि गैलेक्सी A32 जो कि एक ब्लॉकबस्टर डिवाइस था, फिर गैलेक्सी A52s जो मैं आज तक अपने सेकेंडरी फोन के तौर पे यूज कर रहा हूँ। और सैमसंग की इस ए सीरीज की एटलीस्ट मेरे लिए खास बात यह है कि इसमें हमेशा कुछ ऐसे फीचर्स डाले जाते हैं जो हम सैमसंग के ज्यादा महंगे फ्लैगशिप फोन्स में भी देखते हैं। तो इन फोन्स का एक फील गुड फैक्टर है क्योंकि इनका प्राइस पॉइंट सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से कदरों कम होता है। तो जहां इस वक्त के फ्लैगशिप फोन्स 3 से 4 लाख के प्राइस पॉइंट पर आपको मिलेंगे, वहां ये गैलेक्सी A55 पाकिस्तान में 1,31,000 की रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है और गैलेक्सी A35 तो इससे भी कम है, 1,15,000 की प्राइस में। ऑब्वियसली इसके कुछ फीचर्स वाटर डाउन है। तो इन दोनों फोन्स में वो फ्लैगशिप फीचर्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो बात को शुरू करेंगे डिजाइन से और इस बार भी ए सीरीज के फोन्स की डिजाइन लैंग्वेज कमोबेश पिछली जनरेशन जैसी ही है और इनका लुक काफी हद तक S23 FE और गैलेक्सी S24 जैसा बनाया गया है। फ्लैट बैक, फ्लैट फ्रेम, बैक पे ये मिनिमलिस्टिक से कैमरा मॉड्यूल्स जहां सारे कैमरास बैक के अंदर ही रिसेस्ड हैं। बस एक बड़ा फर्क है साइड पे ये फ्रेम का शेप, जहां वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन वाले एरिया को थोड़ा सा रेज करके बनाया गया है। लेकिन इस बार मटेरियल्स में हमें बड़े अपग्रेड्स दिख रहे हैं। स्टार्टिंग विद A55, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन ग्लास और मेटल की है, जहां फ्रेम एल्यूमिनियम की बनाई गई है, जबकि आगे वाली तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस लगाया गया है। ये वो पहला फ्लैगशिप फीचर है जिसका मैंने आपको इंट्रो में बताया था। और गैलेक्सी A54 की प्लास्टिक फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास 5 के ऊपर ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। फोन की बैक को हाई ग्लॉस फिनिश में बनाया गया है और यहाँ भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, लेकिन सैमसंग ने ये नहीं बताया कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास है। बाय द वे, अगर ये बैक मैट फिनिश में होती तो बहुत ही परफेक्ट सीन हो जाता। ऐसी हाई ग्लॉस वाली फिनिश फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ज्यादा खाती है, खासकर इस ऑसम नेवी कलर में। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस फोन का ऑसम आइस ब्लू, लाइलैक या फिर येलो वाला कलर चेकआउट करें। फिर दोस्तों इस बार भी हमें IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि फ्लैगशिप लेवल IP68 से एक नॉच नीचे है, लेकिन स्टिल अ वेरी गुड फीचर टू हैव, क्योंकि इस वक्त आपको इवन इन फोन्स के आसपास के प्राइस पॉइंट पे कम फोन्स मिलेंगे जिनके अंदर IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होती है। माजी में भी सैमसंग वाज द पायनियर इन दिस। हमने मिड रेंज फोन्स में पहली बार सैमसंग के फोन्स में ही IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखी थी। और IP67 का मतलब होता है कि आपका फोन 3 फुट पानी को 30 मिनट तक बर्दाश्त कर सकता है। सैमसंग ने इस फीचर को अपनी मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा यूज किया है। तो IP67 इज एन इंपॉर्टेंट फीचर फॉर दिस फोन एंड अगेन ये भी एक फ्लैगशिप टाइप का ही फीचर है जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। अब अगर आपको प्राइस थोड़ी कम चाहिए तो गैलेक्सी A35 भी काफी जबरदस्त है। यहाँ भी आगे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, लेकिन इसकी फ्रेम प्लास्टिक की है और यहाँ बैक पे सादा ग्लास लगाया गया है, कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन सिरे से मौजूद ही नहीं है। अदर देन दैट इसमें भी IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है और इसके साइज डिमेंशंस और शेप भी तकरीबन A55 से आइडेंटिकल है। और दोस्तों अब बात करते हैं इन फोन्स के डिस्प्लेस की और इन दोनों फोन्स में तकरीबन आइडेंटिकल डिस्प्लेस लगाए गए हैं। 6.6 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्लेस हैं विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड फुल HD रेजोल्यूशन। दोनों डिस्प्लेस HDR10+ सर्टिफाइड हैं और दोनों की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और इनमें विजन बूस्टर लगे हैं ताकि तेज धूप में भी ये डिस्प्लेस क्लियरली विजिबल हों। सैमसंग मेक्स सम ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस ऑन द मार्केट, तो इन दोनों फोन्स का डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत ही टॉप नॉच है। यहाँ हमें अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मिलते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी। बस एक चीज है जो इन डिस्प्लेस को ट्रू फ्लैगशिप डिस्प्लेस से थोड़ा डिफरेंशिएट करती है और वो हैं इनके बेजल्स। नॉर्मली फ्लैगशिप फोन्स के बेजल्स बहुत ज्यादा पतले होते हैं, इन दोनों फोन्स के उतने पतले नहीं हैं, बट ओवरऑल मुझे इस डिस्प्ले से कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑडियो एक्सपीरियंस पे। तो दोनों फोन्स ड्यूल स्पीकर्स के साथ हैं। एक स्पीकर यहाँ नीचे दिया गया है जबकि दूसरा वाला ईयरपीस में है। ड्यूल स्पीकर से मूवीज और वीडियोस देखने का और गेमिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है, क्योंकि ऑडियो दो तरफ से आ रही होती है तो कंटेंट ज्यादा इमर्सिव महसूस होता है। इन फोन्स की स्पीकर बैलेंसिंग मुझे 60-40 लगी, जहां बॉटम स्पीकर थोड़ा ज्यादा लाउड था। अब यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि इन दोनों फोन्स में कोई हेडफोन जैक्स नहीं है और पालो फ्लैगशिप शॉट। एंड टॉकिंग अबाउट फ्लैगशिप्स, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरास, क्योंकि यहाँ भी
भी एक ऐसा फीचर आता है जो नॉर्मली हम प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में देखते हैं, और वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी कि OIS। तो A55 के बैक पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है जहां 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। जबकि A35 में भी तकरीबन ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन है, बस यहाँ फर्क है कि अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, बाकी कैमरा सेम टू सेम है। लेकिन आ जाओ इस स्टेबलाइजेशन पे, तो OIS का फायदा हमें फोटोग्राफी में दिखता है, खासतौर पे नाइट टाइम फोटोग्राफी, विच इज अ बिग फीचर फॉर दिस फोन। लेकिन बाय फार इस कैमरे का सबसे बड़ा फीचर है VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन। और इस VDIS की खास बात यह है कि ये वीडियो का रेजोल्यूशन गिराए बगैर वीडियोस को स्टेबलाइज करता है। मतलब है कि मैंने इतनी अच्छी स्टेबलाइज्ड 4K वीडियो पहले कम देखी है। डेफिनेटली अ बिग विन फॉर दिस फोन। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ गैलेक्सी A55 में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, और माजी में भी मेरा एक्सपीरियंस सैमसंग के 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरी तरफ गैलेक्सी A35 में यहाँ थोड़ा सा डाउनग्रेड है क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, लेकिन इसकी भी इमेज क्वालिटी मुझे काफी डिसेंट लगी थैंक्स टू सैमसंग्स एल्गोरिथम्स। इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरास मैक्सिमम 4K एट 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस स्पेक्स पे। तो गैलेक्सी A55 में एक 4 नैनोमीटर का 5G प्रोसेसर है, Exynos 1480। A35 में Exynos 1380 है, ये वाला 5 नैनोमीटर का है। दोनों फोन्स में 8GB LPDDR5X रैम है, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 8 GB, और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज है। स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए दोनों फोन्स में हाइब्रिड सिम स्लॉट्स दिए गए हैं, तो इनमें या तो 2 सिम्स लग सकती हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। अब इवन दो ये कॉन्फ़िगरेशन फ्लैगशिप लेवल की नहीं है, ये है काफी तगड़ी, खासकर गैलेक्सी A55 की। AnTuTu में इसका स्कोर तकरीबन 7,15,000 का आया, और इस बार फोन में 1.7 गुना ज्यादा वाइड वेपर चेंबर दिया गया है ताकि ये फोन हैवी स्ट्रेस में भी कूल रहे। और फिर LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज जैसे फीचर्स इस फोन को ज्यादा फास्ट और स्मूथ बनाते हैं। इस Exynos 1480 का कंपैरिजन नॉर्मली लोग Dimensity 7200 के साथ करते हैं, और ये Snapdragon 778G और इवन 7S Gen 2 की तो धज्जियां उड़ा देता है। Exynos 1380 की परफॉर्मेंस Snapdragon 778G के लेवल की है। गेमिंग इस A55 पे बहुत ही जबरदस्त होती है। PUBG यहाँ हाई ग्राफिकल सेटिंग्स पे चलेगी, 60 FPS तक का गेम प्ले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेली यूसेज में भी ये फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ और स्नैपी महसूस होता है, कोई लैग नहीं, कोई स्टटर का नामो निशान तक नहीं है। इन पार्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरफेस, क्योंकि यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 है जिसपे सैमसंग की One UI 6.1 लगी हुई है। अब इस One UI का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है कि ये वही इंटरफेस है जो सैमसंग के टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन्स में होता है, तो इसकी R&D और इसकी डिजाइन भी उसी हिसाब से है। इनफैक्ट मैं आपको बहुत सारी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि एंड्रॉइड स्पेस में स्टॉक एंड्रॉइड के बाद मेरी फेवरेट इंटरफेस ये One UI है। वेरी स्मूथ, वेरी मिनिमलिस्टिक, और इसे वन हैंडेड यूसेज के लिए डिजाइन किया गया है। एक और फीचर जो सैमसंग के फोन्स में थोड़ा यूनिक है वो है वॉइस फोकस, जो कि आपके इर्द गिर्द के नॉइस को कैंसिल आउट करके सामने वाले के लिए आपकी आवाज को ज्यादा क्लियर बनाता है। अच्छा, सैमसंग इन फोन्स को सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी ठीक ठाक लंबे अरसे के लिए देगा। तो यहाँ 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। एंड्रॉइड स्पेस में नॉर्मली ब्रांड्स 2 से 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देते हैं। और अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं इन फोन्स की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो दोनों फोन्स में 5000 mAh की बड़ी बैटरीज दी गई हैं। आई एम सो ग्लैड कि सैमसंग ने कुछ अरसे पहले ही 4500 mAh की बैटरीज को खैरबाद कह दिया था। फिर साथ में है सैमसंग की 25 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, जिससे ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज 1.25 से 1.5 घंटे में होगा। ऑनेस्टली मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में भी सैमसंग ने 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग डाली होती, लेकिन वो सैमसंग ने अपने टॉप डॉग फ्लैगशिप फोन्स के लिए रिजर्व की हुई है। तो भैया स्पेक शीट्स देख के तो मुझे ये फोन्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खासकर ये गैलेक्सी A55 5G, ग्लास और मेटल की बिल्ड, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मजे का कैमरा, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, तगड़ा प्रोसेसर, अच्छा डिस्प्ले। मेरे ख्याल में ये फोन मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन्स के बीच में एक अच्छा मिडिल ग्राउंड दे रहा है। और अगर आपको थोड़े कम पैसे खर्च करने हैं और थोड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो वहां आप इस A35 5G की तरफ भी देख सकते हैं। इन दोनों फोन्स पे अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपको ये फोन्स कैसे लगे मैं जानना चाहता हूं, और अगर आप इन फोन्स का किसी और फोन्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।